भिंड जिले के गोरमी थाना अंतर्गत लक्ष्मी नारायणपुरा की घटना कुछ समय पूर्व रेप पीड़िता ने एक बयान दिया था, जिसमें दशरथ गुर्जर की बैठक पर बंदूक की नोक पर दुष्कर्म होने का मामला बताया गया था। क्या है गुर्जर समाज की मांग? इस घटना में 4 व 5 तारीख को आगजनी और मारपीट और अपहरण जैसे गंभीर अपराध के 2 अलग अलग थानों में मामला दर्ज कराए गए, जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया गया। तब निर्दोष लोगों ने समाज के लोगों से न्याय की गुहार लगाई। इस घटना के बाद गुर्जर समाज में आक्रोश है और समाज के लोगों का कहना है इस घटना में शुरुआत से षड्यंत्र के तहत गुर्जर समाज के निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गुर्जर का कहना है, इसलिए हमने इस मामले की निष्पक्ष जांच मांगी है और जब तक जांच में आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक किसी को आरोपी नहीं माना जा सकता। इसी मामले को लेकर जब मेहगांव एसडीओपी संजय कोछा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो ज्ञापन दिया गया है उसकी जो मांगे हैं, सैनिक और सरपंच और बाकी लोग निर्दोष फंसे गए हैं, उस पर जांच करेंगे। बाकी सभी मांगों के लिए हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। गोरमी नगर में सर्व समाज एवं गुर्जर समाज के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख मांगे रखी गई। दिनांक 13 जनवरी 2025 को गोरमी थाना अंतर्गत प्रकरण क्रमांक में जिन लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म एवं अपहरण जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, षड्यंत्र पूर्वक गुर्जर समाज के निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। इससे पूरे समाज की छवि धूमिल हुई। दिनांक 4 अप्रैल 2025 को लक्ष्मी नारायणपुरा में जो आग लगाई गई वो स्वयं उन्हीं के द्वारा लगाई गई और मामले का दोषी गुर्जर परिवार को बता दिया गया। इसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिनांक 5 अप्रैल 2025 को जयवीर पुत्र दशरथ सिंह अपने रिश्तेदारों के साथ बंकेपुरा गोहद से लौट रहा था। रास्ते में घटना घटी जिससे समाज के लोगों पर अपहरण जैसी घटनाओं में अपराध दर्ज किया गया, जो कि एक सोची समझी साजिश थी। इस पूरी घटना की जांच कर जो झूठी कायमी हुई है उसे तुरंत हटाया जाए। दिनांक 4 व 5 अप्रैल को जो मुकदमे गुर्जर समाज के लोगों पर लगाए गए उनमें शिवराज पुत्र दशरथ, जो कि देश की सेवा भारतीय थल सेना में पदस्थ है और ऑन ड्यूटी है। साथ ही 4 अप्रैल की घटना की जांच की जाए, जिसमें बलवीर गुर्जर पुत्र पंचम सिंह, जो कि घटना के वक्त गोरमी में उपस्थित थे, जिसकी न्यायिक जांच की जाकर निर्दोष लोगों के साथ न्याय की जाए। गोहद चौराहा थाना अंतर्गत जयवीर गुर्जर के ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया, उस घटना में जो भी दोषी है उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। जो गुर्जर समाज की मांग है वो 15 दिवस में पूरी नहीं होती है तो पूरे देश का गुर्जर समाज एवं सर्व समाज लाखों की संख्या में आएगा एवं बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी भिंड प्रशासन की होगी। आज ज्ञापन दिया गया है। उनकी प्रमुख मांगे थे कि उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाए और एक सेना में जो इनका जवान है भर्ती है तो उसकी भी यहाँ उपस्थिति नहीं पाई गई। उस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि उसकी भी निष्पक्ष जांच की जाए और अन्य भी ज्ञापन में जो बिंदु दिए हैं वो हमने उनको आश्वासन भी दिया है और हम कार्रवाई भी करेंगे कि जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो बिल्कुल करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो कब बड़ा आंदोलन करेंगे। समाज है, उनके द्वारा कहा गया है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है और कानून किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम तो बिल्कुल साथ में उनके सारी मांगों पर विचार किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार हमारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जैसे होगी वैसे कार्रवाई। तो मामला क्या था सर? पूरा मामला ये था, पहले शायद आगजनी घटना घटी, पहले कोई एक तरह से पहले भी एफआईआर हुई, लगातार 2-3 एफआईआर हुई। इस बात को लेकर मामला शुरुआत कहाँ से हुई? मामला एक पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना थी, वहाँ एफआईआर हुई। फिर उसके बाद इनके द्वारा फिर कुछ बात हुई आपस में, तो बहुत सी बात है, लेकिन अब हम काम करेंगे उनकी मांगों पर काम। उसके साथ भी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पहुंचाने का काम किया। 4 अप्रैल को फिर एक घटना होती है, उसमें भी वो हमारे लोगों को मुजरिम बनाया जाता है और जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। 5 को ऐसी ही घटना हुई, उसमें भी अपहरण हुआ। मतलब एक ही गांव के एक ही परिवार के लोगों पर 2-2, 3-3 बार अपहरण हुआ, जिससे पूरे समाज में रोष व्याप्त है। और आज इसी को लेकर जो लोग घायल हुए थे तो क्या वो कैसे हुए थे? ये उस पूरे परिवार की, आप शुरू से ही जो पूरा पर्यावरण एक परिवार षड्यंत्र के तहत जो हमारे समाज के लोगों को और समाज की छवि को धूमिल करने का जो षड्यंत्र रच रहा है। पहले उन्होंने दुष्कर्म का मामला, अपहरण हुआ। वजह क्या है इस बात की? वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं? वजह अब ये तो वही लोग बताएंगे कि वास्तव में वजह क्या है। और जब सच्चाई जानने का प्रयास वहाँ के पंचों ने भी किया तो पंचों ने भी ये पंचायत में तय किया कि वास्तव में ये निर्दोष हैं। फिर भी उस पीड़ित परिवार का केवल सहयोग करने के लिए 3 लाख रुपए उस परिवार को भी पंचों ने दिए और 5 लाख रुपए तय हुआ। लेकिन फिर भी वो लोग केवल लालच के चक्कर में, केवल पैसों के चक्कर में और बड़ी मोटी रकम वसूलने के चक्कर में इन लोगों को झूठा फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन देना चाहता था पैसे, क्यों फंसाना चाहते हैं? केवल पैसे के चक्कर में उनके सरपंच साहब के जो परिवार के उनके घर के आसपास जो जमीन है
और उस ज़मीन पे जिनका लोगों का बर्ताव है, तो ये पूरी घटना कैसे भी करके इन्हें यहाँ से प्रताड़ित करके और जो ज़मीन है उसको यहाँ से बेच के चले जाए, ऐसी घटना। तो क्या सरपंच की भूमिका है इसमें पूर्व में? पूर्व सरपंच की हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके विषय में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग हमारे लोगों पर FIR करा रहे हैं, केवल हम लोग उन्हीं को दोषी मानेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को